मैं दिलीप कुमार, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बहुत ही आसान तरीके से मैं जीवों में जनन कैसे होता है इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। उसके बाद ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये चैप्टर 23 है और यूनिट 6 है। यूनिट 6 का यह 23वां चैप्टर है और जीवों में जनन कैसे होता है मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि किस प्रकार जीवों में जनन होता है। तो आप देखें कि प्रकृति में कोई भी जीव है वह अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, पैदा करता है या निर्माण करता है। आप एक उदाहरण से समझें कि ये आप देख रहे हैं, ये मोबाइल है और ये मोबाइल जो है इंडस्ट्रीज़ में बनता है और इस मोबाइल को ये पावर प्रकृति ने नहीं दिया कि इस मोबाइल से दूसरी मोबाइल को आप बना सकते हैं या निर्माण कर सकता है। ये मोबाइल को पावर नहीं है। इसी तरह अन्य चीज़ों का उदाहरण आप ले सकते हैं। जो स्वयं निर्माण करता हो वो जनन है। मोबाइल इंडस्ट्रीज से निकला, ये प्रोडक्ट है और ये दूसरा मोबाइल नहीं बना सकता है। मोबाइल स्वयं अनेकों मोबाइल नहीं बना सकता है। क्यों? कि इसमें जीवन नहीं है। जिसमें जीवन है वही रिप्रोडक्शन कर सकता है, वही अपने जैसा जीव उत्पन्न कर सकता है। इसी को मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि पूरी तरह इस जनन के चैप्टर को, इसके कंसेप्ट को आप भली भांति समझ जाएंगे। जब तक आप पढ़ेंगे या पढ़ते रहेंगे आपके दिमाग में, जहन में ये बात रहेगा। कभी आप भूलेंगे नहीं कि जनन किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रकृति का जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जंतु हों, उसमें अगर जीवन है तो उसमें जनन होगा, उसमें जनन होता है। जैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जीवों में जनन वैसी प्रक्रिया है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेरेंट अपने समान ऑफ स्प्रिंग पैदा करता है या निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन, आप इसको क्लियर कट समझ गए होंगे। रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट क्लियर कट आपके दिमाग में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन जिसमें जीवन है, जो जीवित संरचना है, उसी में रिप्रोडक्शन होता है और वही अपने जैसा जीव उत्पन्न कर सकता है। इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसी को जीवों में जनन कहते हैं। आइए एक नज़र हम बोर्ड पर डालते हैं
कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मैंने यहाँ पे पेरेंट लिखा है, पेरेंट और एरो देके हमने लिखा है ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी, डॉटर, यंग वन। ये 4 नाम हैं बोर्ड पर, ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी, डॉटर, यंग वन। तो ये सभी बायोलॉजिकल शब्द हैं, ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी, डॉटर और यंग वन, तो पहले से भी आप समझते ही होंगे। तो इसको हम एक रूप में देख सकते हैं या कह सकते हैं संतति, यानी संतान। इस चारों को हम क्या कहेंगे? संतान कहेंगे। कि यह किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? ये ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी, डॉटर और चौथा है यंग वन। ये पेरेंट, एक पेरेंट से, पेरेंट्स का हिंदी होता है माता पिता, यानी माता पिता के द्वारा ये ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होते हैं, ये प्रोजेनी प्राप्त होते हैं और डॉटर प्राप्त होते हैं, यंग वन प्राप्त होते हैं। यानी हर जीवों में, हर पेरेंट में अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये प्रकृति ने ये प्रदत्त किया है, जीवों को ये विशेष गुण दिया है और अपने जैसा जीव पैदा करता है। तो इसी को हम जनन कहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रकार। तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 तरीके से रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इसको समझते हैं। कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का निर्माण और उसका फ्यूजन नहीं होता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन कहते हैं।
इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि गैमेट का निर्माण और उसका फ्यूज़न नहीं हुआ, नहीं होता है। वैसे रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब दूसरे पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, ये किस प्रकार होता है? तो उसका ठीक विपरीत, अलैंगिक जनन का ठीक विपरीत, इसमें गैमेट का निर्माण होता है और उसका फ्यूजन भी होता है। उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं, इसमें दो शब्द आया, गैमेट, गैमेट, इस दोनों रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों में ये गैमेट शब्द आया। तो जो स्टूडेंट मैट्रिक पास करके आते हैं, ये दिमाग में नहीं क्लियर कट आ पाता है कि ये गैमेट होता क्या है। ये तो समझ गए कि गैमेट का निर्माण होता है, उसका फ्यूजन होता है, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये गैमेट होता क्या है? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो गैमेट का हिंदी होता है युग्मक, हिंदी में इसे युग्मक कहते हैं। और ये गैमेट एक जीवित संरचना है। तो ये गैमेट क्या है कि यह रिप्रोडक्टिव, ये हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल इसको कहते हैं कि ये हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल है जो संतति निर्माण में भाग लेता है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। यह रिप्रोडक्टिव सेल है जो संतति के निर्माण में भाग लेता है। मैं अगली वीडियो में गैमेट के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि गैमेट बनता कैसे है, कहाँ बनता है, यह सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गैमेट है क्या और गैमेट का क्या काम है। तो गैमेट ये रिप्रोडक्टिव सेल है और यह संतति निर्माण में भाग लेता है। आइए अब इसमें हैप्लॉइड शब्द का प्रयोग मैंने किया कि हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल, ये हैप्लॉइड होता क्या है? हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड, ये दो बातें स्टूडेंट के जहन में उभर के आता है कि ये हैप्लॉइड क्या है। तो ये हैप्लॉइड एक शब्द, जैसे गैमेट पहले आया, फिर हैप्लॉइड शब्द आया। तो ये हैप्लॉइड क्या है? यह भी हैप्लॉइड क्या है? एक जीवित संरचना है। हैप्लॉइड वह जीवित संरचना है जिसमें क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है। आप देखें कि क्रोमोसोम का सेट यहाँ पे बना हुआ है, ABCD। टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 4 है। तो एक सेट, यानी इसको हैप्लॉइड कहेंगे। ये क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट है। अब डिप्लॉइड, इसमें AA, BB, CC, D है। तो ये क्रोमोसोम का क्या हो गया? मैंने डिप्लॉइड, 2 सेट हो गया, क्रोमोसोम का एक जोड़ा हो गया।
उसमें क्रोमोसोम का एक सेट, इसमें 2 सेट पाया जाता है, तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये ABCD में तो रख दिया गया, लेकिन इसको कैसे जानेंगे कि क्रोमोसोम है क्या और कैसा होता है, और कैसे क्रोमोसोम को हम हैप्लॉइड कहेंगे और किस प्रकार के क्रोमोसोम को डिप्लॉइड कहेंगे। आइए फिगर से समझते हैं इसको कि ये क्रोमोसोम है और इसको कहते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, इसको भी क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड। और ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। अब देखिए कि एक सेंट्रोमियर से ये 2 क्रोमेटिड्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये क्रोमोसोम का एक सेट है। यहाँ से यहाँ तक इसको, ये जो पूरी लंबाई है, ये 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये क्रोमोसोम है। और 2 क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ, 2 क्रोमेटिड जुड़ा हुआ होता है, किससे? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या कहेंगे? इस तरह की संरचना को ये हैप्लॉइड है, यानी ये इसको A कहेंगे, यानी ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। और इसी में अगर एक और लग जाए इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? इसको A लिख सकते हैं, तो डबल A हो गया। तो ये डिप्लॉइड यानी 2N इसको निरूपित करते हैं, 2N से। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम क्या हो गया? डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि हैप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है और डिप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है। और उसी को मैंने क्या किया है कि हैप्लॉइड में ABCD से निरूपित किया है, और टोटल क्रोमोसोम की संख्या इसमें 4 है। अब डिप्लॉइड में डबल हो जाता है, तो डबल A, डबल B, डबल C, डबल D, ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम इसको कहेंगे, और टोटल क्रोमोसोम की संख्या 8 हो जाती है। तो ये रिप्रोडक्शन का हम समझते हैं कि आपके जहन में क्लियर कट कंसेप्ट आ गया होगा। और आज हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर को यहीं, आज का ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। रिप्रोडक्शन को आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और आज ये क्लास हम समाप्त कर रहे हैं, और आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे चैनल को, और आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, तो ज़्यादा ये लाभ मिलेगा स्टूडेंट को। और इसी तरह का हम जो है एक से एक बेहतरीन वीडियोस आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।